नमस्कार साथियों। तो लास्ट अपन ने कंप्लीट किया था राज्य व्यवस्था में कि संविधान से संबंधित प्रमुख कथन कौन कौन से थे, कि संविधान पर चित्रकारी किसने करी थी और सुलेखन का कार्य किसने किया था। आगे देखते हैं कि राजस्थान से संविधान सभा में कौन कौन से सदस्य थे, कौन आमंत्रित सदस्य थे। तो फर्स्ट राजस्थान से थे 1 + 11 = 12 सदस्य थे। तो राजस्थान से 12 सदस्य थे कुल। एकमात्र निर्वाचित सदस्य जो थे वो अजमेर मेरवाड़ा से थे, मुकुट बिहारी भार्गव। जोधपुर से जयनारायण व्यास, जयपुर से हीरालाल शास्त्री, वीटी कृष्णमाचारी, उदयपुर से थे माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, कोटा से दलेल सिंह, शाहपुरा से गोकुल लाल असावा, बीकानेर से जसवंत सिंह, खेतड़ी सरदार सिंह, अलवर से थे रामचंद्र उपाध्याय, भरतपुर से थे राज बहादुर। अब राजस्थान से संविधान सभा में आमंत्रित सदस्य कौन कौन से थे तो वो देख लेते हैं। टी विजय राघवाचारी, के.एम. पणिकर, सी.एस. वेंकटाचारी, मोहन सिंह मेहता, गोकुल भाई भट्ट, डॉक्टर नागेंद्र भट्ट, माधंत सिंह और वी.एन. खर्रे। अब कुछ समितियां हैं, उनके अध्यक्ष देखने हैं अपन को। तो कौन कौन सी समितियां थी। फर्स्ट है संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति। इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, इसके थे सरदार पटेल। संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीति निर्देशक तत्व समिति, तेज बहादुर संप्रू इनके सदस्य थे। फिर आती है समिति न्यायालय समिति, C.H. वरदाचार्य। मौलिक अधिकार उप समिति, J.B. कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति थी H.C. मुखर्जी। संविधान सभा से संबंधित प्रमुख कथन। अब कौन को किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, उन कथन को अपन को देखना है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं ग्रैनविल ऑस्टिन। इन्होंने क्या कहा था ऑस्टिन ने, कि भारत की संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। सेकंड आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है, ये इनका स्टेटमेंट था। जॉन साइमन, भारत की संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। विंस्टन चर्चिल, भारत की संविधान सभा एक जाति का संगठन है। आइवर जेनिक्स, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। क्लियर। आगे अपन को देखना है, ये अपना संविधान सभा से जो बाकी का था वो कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या देखना है, अनुसूचियाँ। संविधान की कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो जब संविधान सभा का गठन होता है तब कितनी अनुसूचियाँ थी, 8। अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो अपन को 12 ही अनुसूचियां देखनी पड़ेगी और वहां से अपना प्रश्न 100% बनता है। जब संविधान लागू हुआ तब 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में अपनी कितनी अनुसूचियां हैं, 12। अनुसूची फर्स्ट, इसमें किसका उल्लेख है, संघ व राज्य क्षेत्र का। भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है अनुसूची फर्स्ट में। फिर आती है अनुसूची सेकंड, संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख है। अब संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन में देखो, उपराष्ट्रपति जो हैं उनके वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, इनको मिलता है सभापति के रूप में वेतन। और जब राष्ट्रपति नहीं है तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब इनको राष्ट्रपति के वेतन होता है वो मिलता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के पद का वेतन का उल्लेख है, इनके लिए परिलब्धियों का उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख है। CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का वेतन का उल्लेख है। राज्यसभा विधान परिषद सभापति उपसभापति इन सभी के वेतन का उल्लेख है। एक स्पेशल नोट देखते हैं कि संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिल करके राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है, और जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में, तब उसे राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। फिर आती है अनुसूची थर्ड में आती है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ का मतलब जो ईश्वर का नाम लेकर के शपथ लेता है उसको शपथ कहेंगे। प्रतिज्ञान यानी कि जो सत्यनिष्ठा की शपथ लेगा। इसमें देखते हैं संसद विधानमंडल के उम्मीदवार की शपथ, संसद विधानमंडल के सदस्य की शपथ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, संघ और राज्य के मंत्रियों की शपथ, CAG नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। अब इसमें नोट देखते हैं कि वे पदाधिकारी जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। कौन कौन पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है। तो फर्स्ट है राष्ट्रपति। अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया है।
उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69, राज्यपाल की अनुच्छेद 159। वे पदाधिकारी जिनकी शपथ नहीं होती है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा विधान परिषद सभापति, उपसभापति। फिर है नोट थर्ड, संविधान के प्रति रक्षा। ये जो शपथ लेते हैं कौन लेते हैं? राज्यपाल, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के प्रति निष्ठा की उपराष्ट्रपति। पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं मंत्री, पीएम, सीएम। ये जो पीएम है, सीएम है, ये ओरल बली बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये शपथ लेता हूँ, लेकिन इनका लिखित में नहीं है। अलग से संविधान में शपथ का इनका उल्लेख नहीं है, एक मंत्री के रूप में ही ये शपथ लेते हैं। ओके, फिर आती है अनुसूची 4। इसमें क्या है? राज्यसभा सीटों का आवंटन किया जाता है। राज्यसभा सीटों के आवंटन में इसका बेस रहता है पॉपुलेशन, जनसंख्या। अधिकतम सदस्य हो सकते हैं इसमें 250, वर्तमान में है इसमें 245। 245 में भी 233 जो हैं वो निर्वाचित हैं। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब राजस्थान से कितने थे? 10। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या है 31, एमपी से 11, गुजरात से 11, पंजाब से 7 और हरियाणा से 5। फिर एक नोट देखते हैं कि लोकसभा की सीटों का आवंटन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1959 में किया गया। फिर है अनुसूची 5। इसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है। एससी की जो जमीन होती है वो एससी ही खरीद सकता है। इन क्षेत्रों के जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा हेतु जन परिषद का गठन का प्रावधान है। इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं और किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है, जो टीएसपी एरिया वगैरह है, वो राष्ट्रपति ही करेगा। फिर आती है अनुसूची 6। इसमें आते हैं 4 राज्य, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसकी एक ट्रिक होती है अमी मैत्री। जब ये ऑप्शंस आते हैं तब इसमें ध्यान रखना मणिपुर ज़रूर मिलेगा क्योंकि म वाला है, लेकिन मणिपुर इसमें नहीं है। अमी मैत्री, अ से असम, मी से मिजोरम, मे से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा। इन क्षेत्रों के जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा हेतु जनपद के गठन का प्रावधान है और इस जनपद में सदस्य कितने होते हैं? 30, जबकि जन परिषद में गठन होंगे सदस्य होंगे 20। नोट है, संविधान के भाग 10 के अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची से संबंधित एवं अनुच्छेद 244(2) में 6ठी अनुसूची से संबंधित संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये दोनों जो अनुच्छेद है वो अपन को ध्यान में रखने। फिर आता है अनुसूची 7। 7 में क्या करते हैं? विषयों का बंटवारा। अब इसमें विषयों का बंटवारा अलग अलग विषयों को बांट दिया गया। इसमें 3 सूचियाँ थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में मूलतः कितने विषय थे? 97 पहले। वर्तमान में 100 विषय हैं। इसका जो कानून है वो सेंटर बनाएगा, केंद्र। राज्य सूची में मूलतः 66 विषय, वर्तमान में है 61 विषय। कानून राज्य के द्वारा बनाया जाता है। राज्य नाम से पता पड़ा है। समवर्ती सूची, अभी समवर्ती सूची में मूलतः विषय होते हैं 47 और इसमें वर्तमान में है 52। अब समवर्ती सूची का जो कानून बनाएगा वो सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा, लेकिन जब इसके कानूनों में टकराव होता है तो जो प्रभावी कानून होगा वो किसका होगा? सेंटर का मान्य होगा। क्लियर? तो आज अपने 7 अनुसूचियाँ देखी हैं, अब 5 अनुसूचियाँ और बाकी हैं, तो ये अनुसूचियाँ अपन कल देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।